नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एनएमसी ने अभी रिसेंटली में ही अपनी 2026-27 की एकेडमिक जो सीट इनटेक की लिस्ट वो रिलीज करी है। उसमें कई सीट इंक्रीज हुई हैं। तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग में काफी सारे ऑप्शंस या काफी सारी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इंडिया में टोटल एमबीबीएस की कितनी सीट इंक्रीज हुई है और स्टेट वाइज सबसे ज्यादा स्टेट में किस स्टेट को यहाँ पर सीट मिली है, सबसे ज्यादा सीट कहां पर इंक्रीज हुई हैं और किस स्टेट में सबसे ज्यादा सीट इंक्रीज हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साल गवर्नमेंट कॉलेज मिलना आसान हो सकता है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम यही पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर आप इस बार गवर्नमेंट कॉलेज सीक आउट कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज या बोल सकते हैं एमबीबीएस कॉलेज आप सीक आउट कर रहे हो, क्या आपको ऑप्शंस बन सकते हैं सीट बढ़ने की वजह से। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल, आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप इस साल 2026 में नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आज हम एनएमसी की जो न्यू एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स है उसको देख रहे होंगे, पूरा एनालाइज कर रहे होंगे और उस पर देखेंगे कि क्या आपको अच्छे ऑप्शंस इनके थ्रू बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, सीट बढ़ी कहां पर है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 13 जुलाई को यहाँ पर ये सीट रिलीज हुई थी। पूरी लिस्ट है, ये काफी बड़ी लिस्ट यहाँ पर आपको मिलेगी। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, तो आप जाकर के खुद से देख सकते। अदरवाइज आप हमारा कम्युनिटी जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज एक क्यूआर कोड आ रहा होगा, उसे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको नीट से रिलेटेड, चाहे वो आपकी आयुष की हो चाहे वो एमबीबीएस की हो, सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिल रही होगी। तो बहुत ईजी हो जाता है आपको रिसेंट अपडेट मिल जाना। हो सकता है हम उस पर वीडियोस ना बना पाए तुरंत, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन एट द टाइम आपको मिल जाएगी। वहां पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके अभी ज्वाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं और स्टेट वाइज समझते हैं कि कहां पर कितनी सीट बढ़ने का इजाफा मिला है हमको, कहां पर कितनी सीट बढ़ी है। अंडमान निकोबार, यहाँ पर बस गवर्नमेंट कॉलेज ही पाए जाते हैं। 114 यहाँ पर टोटल है, सीट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको टोटल सीट्स 3515 मिलेंगी गवर्नमेंट के लिए। इस साल कितनी सीट इंक्रीज हुई है टोटल गवर्नमेंट में? 225 सीट आपको इंक्रीज होती हुई दिखी है। अगर वही बात करते हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में आपको उस कंपेरेटिवली काफी कम मिलेंगी। 150 सीट का इंटेक, मतलब 150 सीट बढ़ी है। टोटल मिलाकर यहाँ कितना हो गया? 3950 प्राइवेट का, 3515 आपका गवर्नमेंट का। तो टोटल मिलाकर के आपका 7465, मतलब 7465 आपको आंध्र प्रदेश में सीट्स दिख सकती हैं। इतनी अच्छी सीट है, काफी अच्छा यहाँ पर आपको इंटेक दिख रहा है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको 100 सीट है गवर्नमेंट की, नंबर ऑफ कॉलेज भी एक है यहाँ पे, और सीट इंक्रीज बिल्कुल नहीं है, जो सीट थी वही है यहाँ पर 100। ठीक है, और अगर प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट नहीं है, टोटल यहाँ पर 100 ही सीट्स हैं अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करते हैं, टोटल गवर्नमेंट में 1875 है। और उसी तरीके से आप नीचे देखोगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे प्राइवेट के लिए, तो यहाँ पर आपको टोटल एक भी सीट नहीं मिलेंगी असम में, सारी गवर्नमेंट है। तो टोटल यहाँ पर आपको 1875 ही दिख रही होंगी। बिहार में आप देख पाओगे 1711 यहाँ पर है टोटल, 190 इंक्रीज हुई है, और प्राइवेट में 550 इंक्रीज हुई है। तो काफी अच्छा बिहार वालों के लिए इस बार प्लस पॉइंट हो सकता है। हजारों बच्चों के यहाँ पर ऑप्शंस देखने के लिए इस बार बन सकते हैं। इस तरीके से अगर आप नीचे और आगे बढ़ोगे तो टोटल बिहार में कितना बढ़ने देखने को मिल रहा है? 740 सीट आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की इंक्रीज हुई। तो उस अकॉर्डिंग पहले 3420 थी, अब वो आपकी 4160 हो चुकी है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 200 सीट है गवर्नमेंट में, प्राइवेट का नहीं है। और छत्तीसगढ़ में आप देखोगे 250 सीट है टोटल, 250 सीट इंक्रीज हुई है इस बार। आप देख रहे हो 5 गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं छत्तीसगढ़ में इस बार, तो ऑप्शन आपके लिए अच्छा बन सकता है। और प्राइवेट में आप देखोगे 100 सीट इंक्रीज हुई है, एक प्राइवेट कॉलेज आया है, तो टोटल 350 सीट आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को बनेगी। इसके बाद है नीचे छत्तीसगढ़ दूसरा, मतलब जो उसका 2 है ना यहाँ पे, तो इसमें है आपका 10 कॉलेज है यहाँ पे, तो टोटल मिला के 1475 हो जाते हैं। गवर्नमेंट में 45 सीट बढ़ी है गवर्नमेंट की, अगर प्राइवेट में 150 सीट बढ़ी है, तो टोटल मिलाकर के आपको 2575 सीट देखने को बन रही है। इसके बाद नीचे आते हैं दादर एंड नागर हवेली का, यहाँ पर 177 है, आप देख पाओगे। इसी तरह दिल्ली में आपको टोटल 1415 सीट देखने को बनेगी। गोवा में आपको इस बार ओवरऑल देखोगे 250 सीट है,
तो मतलब आपको 50 सीट प्राइवेट में मतलब इंक्रीज नहीं, गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट नहीं है उधर, ठीक है। तो एक ही सीट इंक्रीज हुई है, मतलब एक कॉलेज ही बढ़ा है। इसके बाद गुजरात में आपको 4250 जो सेम थी गवर्नमेंट में वही सीट्स हैं, और गवर्नमेंट और प्राइवेट में आपको दो सीट इंक्रीज हुई हैं, तो टोटल आपका 7750 सीट इंक्रीज हुई हैं। इस हिसाब से आप नीचे और देखोगे, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सबसे ज्यादा सीट आपको कहां पर दिख रही होंगी बढ़ती हुई? कर्नाटका में, जिसका हमने कर्नाटका और आपका छत्तीसगढ़, जिसका हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है केरला का। इसके जाकर ऊपर आई बटन पर लिंक है, जाकर वीडियो देख सकते हो। प्रॉपर हमने कॉलेज के नेम और आपका फीस क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस प्राइवेट में है, कितने गवर्नमेंट कॉलेज, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है। डीम यूनिवर्सिटी कौन सी है, डीम्ड वाली, सब डिस्कशन किया है, जाके देख सकते हो वाला वीडियो। इस वीडियो के बाद जरूर देखना वो वीडियो अगर नहीं देखी है, अगर आप केरला के लिए प्लान कर रहे हो इस बार। इसके बाद मध्य प्रदेश में आप देखोगे 120 सीट गवर्नमेंट इंक्रीज हुई है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र में 50, मणिपुर में 50, इस अकॉर्डिंग पूरा लिस्ट है। और अब नीचे आओगे तो यूपी में देखोगे तो यूपी में अभी एक भी सीट इंक्रीज नहीं हुई है। जो 5700 सीट थी वो सीट्स अभी एज इट इज हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्राइवेट में, तो प्राइवेट में यूपी में आपको 800 सीट इंक्रीज मिली है यहाँ पे। तो 800 सीट बहुत होती हैं, काफी सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर सीट में मतलब काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए बन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि टोटल गवर्नमेंट में सीट कितनी इंक्रीज हुई है, तो लगभग 2111 समथिंग आपको सीट इंक्रीज होती हुई दिखी है। वही बात करते हैं प्राइवेट में, तो प्राइवेट में आपको 7800 सीट टोटल मिला करके आपकी सीट कितनी इंक्रीज हो रही है? 9911 सीट इस बार आपको 2026-27 सीट सेशन में, मतलब कि इस एनएमसी के मतलब डबल मतलब कि एमसीसी की काउंसलिंग में आपको ऑप्शन देखने के लिए बन सकते हैं। क्योंकि काफी बच्चे होंगे जो ऑल इंडिया से, कुछ बच्चे स्टेट लेवल से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली है कि सीट भी उसी हिसाब से बाइफरकेट हो जाएंगी। 50% आपका ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट चली जाएंगी और बाकी यहाँ पर आपका स्टेट लेवल पर जाएंगी। तो ऑप्शन आपको इस बार काफी सारे देखने के लिए बन सकते हैं। जो भी बच्चे हों जिनको अभी भी काफी डाउट आ रहा हो एमबीबीएस में एडमिशन लेने का, तो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, जाके कॉल जरूर कर सकते हो। प्रॉपर आपको असिस्टेंस, प्रॉपर आपको एडमिशन कराने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है, ठीक है। ताकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक आपको हम प्रॉपर गाइडेंस और असिस्टेंस दे रहे होंगे। तो ओवरऑल देखोगे आप, पिछली बार से लगभग जो ऑल इंडिया में आपको 1,27,028 सीट काउंसलिंग में मिली थी, इस बार आपको भी पहला फेज आया है सीट इंक्रीज होने का। हो सकता है कि राउंड 3, राउंड 4 या राउंड 2 में भी सीट इंक्रीज होती हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस देखने के लिए बने। तो बहुत बच्चे जो इस बार ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और जो बॉर्डर लाइन पर हैं, वो प्लीज कनेक्ट जरूर करें, उनको हम इस बार एडमिशन करा के जरूर देंगे। अच्छे ऑप्शंस आपकी रैंक पर बन सकते हैं। मतलब ये मत करिएगा आप लोग, मतलब ड्रॉप लेने के साथ साथ अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं प्रॉपर ड्रॉप लें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट आता है ना, तो एक बार टीम से जरूर कनेक्ट करिएगा। अच्छे ऑप्शन शायद आपके हाथ में आ सकते हैं, मिस ना हो जाए, इसलिए जरूर कनेक्ट करो। और किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज सजेस्ट जरूर करना, हम उस पर वीडियोस लेके जरूर आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे अवर चैनल। बाय।